हेलो दोस्तों, मैं इमरताराम रोमरोड रीच सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस व्यक्तित्व की जिन्होंने लंबे संघर्ष से के बलबूते पर अपनी सफलता हासिल की। लगातार रूप से असफल होते गए, असफलताओं को मात देते गए और अपने हौसलों को बुलंद रखते गए और आखिरकार में अपनी सफलता हासिल की। तो दोस्तों, आज हमारे साथ आज हैं दुर्गाराम जी भाकर, जो जोधपुर निवासी हैं और वर्तमान समय के अंदर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोहितपुर कोटा के अंदर प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। तो दोस्तों, हम एक वाक्य बताते हैं आपको कि हम 2018 के अंदर जोधपुर गए थे और हम पाल रोड अशोक उद्यान से जा रहे थे। उस समय हमने देखा कि अशोक उद्यान के सामने एक सब्जी की थड़ी पर एक शख्सियत बैठी थी, जो सब्जी बेचने के साथ साथ उनके हाथ के अंदर एक पुस्तक थी। तब हमने सोचा कि ऐसा संघर्षशील व्यक्ति कौन है जो सब्जी बेचने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहा है। तो हमने जाकर के उनको पूछा कि भाई साहब, आप किसकी तैयारी कर रहे थे? तब उन्होंने बोला था कि मैं रीट की तैयारी कर रहा हूँ। दोस्तों, ये बात 2018 की है, जब रीट की विज्ञप्ति जारी हुई थी, उसी समय की बात है। तो उन्होंने बोला कि मैं रीट की तैयारी कर रहा हूँ। तो उस समय हम परिचित हुए थे दुर्गाराम जी भाकर से। तो उस रीट की परीक्षा में दोस्तों ये असफल हो गए। उसके बाद उन्होंने लगातार संघर्ष जारी रखा और संघर्ष के बाद इन्होंने प्रधानाध्यापक तक का सफ़र तय किया। तो इस सफ़र की कहानी दोस्तों आप भी सुनिए दुर्गाराम जी भाकर की जुबानी से, यानी ये खुद बताएंगे कि कितने लंबे संघर्ष के बाद इन्होंने सफलता हासिल की और जो आपके लिए भी एक प्रेरणादायक साबित हो। तो दोस्तों, जानिए दुर्गाराम जी से अपनी कहानी। नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गाराम, प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोहितपुर कोटा। मित्रों, आज इमरताराम जी ने अपने यूट्यूब चैनल रीच सक्सेस पॉइंट पर मुझे अपनी सफलता की कहानी बताने के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए इनका तहे दिल से आभार, स्वागत। मित्रों, सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं दुर्गाराम, विलेज पोस्ट कुशलावा, तहसील डेसू, जिला जोधपुर निवासी हूँ। मित्रों, मैंने सन 2010 में 12th करने के बाद बीए की पढ़ाई के लिए जोधपुर में प्रवेश किया। जोधपुर में बीए मैंने प्राइवेट एक स्वयं पाठी छात्र के रूप में शुरू की और इसके साथ ही 2011 से मैंने सब्जी का व्यवसाय शुरू किया। साथ में सब्जी का धंधा अनवरत रखा और इसके साथ पढ़ाई भी जारी रही। सन 2013 में मैंने बीए कर ली और 2014 में शाह गोवर्धनलाल काबरा कॉलेज जोधपुर से मैंने बीएड की। शाह गोवर्धनलाल काबरा कॉलेज को राजस्थान की टॉप दूसरी कॉलेज मानी जाती है बीएड के सिलसिले में। मित्रों, अब मैं बताता हूँ कि सफल कैसे होते हैं। तो इसका एक ही मंत्र है, संघर्षमेव जयते। जिसने संघर्ष अनवरत रखा है वो सफल अवश्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मित्रों, मैंने बीएड करने के बाद एमए भी प्राइवेट ही शुरू की पढ़ाई, एमए की भी, और इसके साथ सब्ज़ी का व्यवसाय तो शुरू ही था। और सब्ज़ी का व्यवसाय किस हिसाब से होता है वो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, और है थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ कि सब्ज़ी के लिए सुबह 4 बजे उठना पड़ता है और सुबह 4 बजे उठकर मंडी में अपनी सब्जियाँ लाना और फिर उसको दिन भर बेचना, और रात की 11 बज जाती थी। किंतु उसके साथ मैंने पढ़ाई का धंधा भी लगातार शुरू रखा और मैंने दिन में 2 घंटे और शाम को 2-3 घंटे जो मिलते थे उसमें मैंने मेरी पढ़ाई जारी रखी। सन 2015 में रीट की वैकेंसी आई और उस वैकेंसी में मैंने कोचिंग संस्थान से कोचिंग भी की, किंतु उसका मुझे खास फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे 65% बने और उस वक्त मेरिट रही थी ओबीसी की 78%। तो वही कहावत हो गई कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। हम तो काफ़ी दूर थे, सफल तो नहीं हो सके। फिर भी मैंने कहा संघर्ष तो जारी रखेंगे। 2016 में वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती आ गई और 2016 में मेरे एमए भी कंप्लीट हो गई थी। तो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के लिए मैंने पुनः कोचिंग की, हिंदी के लिए, ओनली फॉर हिंदी की कोचिंग की
अन्य सब्जेक्ट मैंने सेल्फ स्टडी के रूप में ही रखा, किंतु उसमें मुझे 340 नंबर अंक प्राप्त हुए और मेरिट रही थी 383। फिर भी काफ़ी दूर, कुछ हारे, किंतु फिर भी मन में जुनून तो था कि पढ़ाएंगे तो किसी सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएंगे बच्चों को, वरना अपना धंधा खुद ही करेंगे। इसके साथ सन 2017-18 की रीट आ गई पुनः। उस रीट में सेल्फ स्टडी रखी। मन में ठान लिया कि कोचिंग में जाने से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है, इतना तो अपन खुद ही कर सकते हैं कि अपने स्तर से ही अपन सेल्फ स्टडी करेंगे। और वो सेल्फ स्टडी का सिलसिला जारी रखा और सब्ज़ी का तो धंधा अनवरत चल ही रहा था। मैं और मेरा भाई दो सहयोगी थे और धंधा चला ही रहे थे। जो मुझे समय मिलता 2 घंटा दोपहर में और 2 घंटे शाम को, उसमें मैं पढ़ाई भी करता था। मित्रों कहते हैं कि पढ़ाई के लिए 18 घंटे आप पढ़ाई करो, 15 घंटा पढ़ाई करो। मित्रों मैं कहता हूँ कि 18 घंटा ना पढ़ाई कर सकते हैं, और अगर कर भी लेंगे तो उसमें भी उतना ही हासिल करेंगे जितना मैं कह सकता हूँ कि आप पढ़ाई करो। तो पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद के ऊपर, और 8 घंटा आप 7 से 8 घंटा पढ़ाई करो, किंतु पढ़ाई इस हिसाब से करो, पढ़ाई के प्रति पूर्ण रूप से तन्मय हो जाओ। अपना ध्यान किसी भी तरह भटकना नहीं चाहिए। पढ़ाई आप कम करो, किंतु करो इस हिसाब से कि आपने जो कुछ पढ़ा है वो आपके दिमाग में लिख लिया गया है, ऐसी पढ़ाई करनी है। तो मित्रों मैंने वो रेट की भर्ती आई, उसका एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम में मुझे 118 अंक प्राप्त हुए, किंतु मित्रों राज्य सरकार का जो का नियम था 70-30 का फॉर्मूला, उसमें मुझे सफलता नहीं मिली। मैं पॉइंट 26 से 3rd ग्रेड में पीछे रह गया था, किंतु दुख के साथ हौसला तो काफ़ी मजबूत हो गया कि अपन पॉइंट के आसपास ही घूम रहे हैं, अपना लक्ष्य अपन को प्राप्त हो सकता है। अब तो कहना ही क्या था। मैंने पुनः हिम्मत बांधी कि अपन तैयारी करेंगे 2nd ग्रेड की। 2nd ग्रेड भर्ती आ गई थी 2018 में, और उसकी भी मन में यही ठाना कि कोचिंग से तो सेल्फ स्टडी में कुछ ज़्यादा ही प्राप्त किया जा सकता है, और अचीवमेंट किया भी। इसके लिए मैंने पुनः सेल्फ स्टडी का फॉर्मूला अपनाया, किंतु पढ़ाई का तो वही समय था क्योंकि साथ में सब्ज़ी बिक रही थी। 2-2.5 घंटे दिन को और 2-2.5 घंटे शाम को, किंतु जो करता था उस वक्त सब कुछ भूल के ओनली फॉर किताबों में ही ध्यान रहता। और दूसरी बात मित्रों मैं बताना चाहता हूँ कि कहते हैं कि तरह तरह की पुस्तकें लाओ और तरह तरह की पुस्तकें अलग अलग पढ़ो। मैं कहता हूँ मित्रों तरह तरह की पुस्तकों में आप मत उलझिए। आप तो उस पुस्तक के प्रति अपना ध्यान दीजिए जो आप पहली बार लाए हो। उस पुस्तक को बार बार पढ़िए, और जहाँ तक हो सके RBSC की पुस्तकें पढ़ो, NCERT की पुस्तकें पढ़ो। सफलता आपको उसी से मिलेगी। गाइडेंस ये एक तरह की अपनी दुकानों का माल बेचने का एक फार्मूला होता है, और धंधा उनका भी करना होता है, तो धंधे के लिए तो सब कुछ करते ही हैं जी। तो उसके अंदर मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी सफलता अर्जित करने के लिए RBSC, NCERT और 1-2 गाइडेंस भी लाना ज़रूरी है। उसको ऑथेंटिक पुस्तकें ला के पढ़िए, ऑथेंटिक राइटर की पुस्तकें पढ़िए, आप सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और मैंने उस 2nd ग्रेड भर्ती में 349.88 अंक प्राप्त किए, और मेरी 679 रैंक रही। वर्तमान में मैं राज्य की उच्च प्राथमिक विद्यालय मोई खुर्द में प्रधानाध्यापक पद पर चयन हुआ और वहीं पर कार्यरत हूँ। तो मित्रों मैं कहना चाहता हूँ कि आप सफलता प्राप्त करनी है तो इसके लिए संघर्ष में जयते ये फार्मूला सबसे उत्तम सफलता दिलाने का फार्मूला है। संघर्ष करो, चारों तरफ से पूर्ण रूप से टेंशन मुक्त होकर जितनी पढ़ाई करो, जितने समय के लिए पढ़ाई करो, आप दिमाग को पूर्ण रूप से स्थिर रखो, शांत रखो, और जो पढ़ा है उसको बार बार पढ़ो। एक बात मित्रों और बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, बार बार पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आ रही है, उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए, और जो चीज़ आप समझ सकते हो उस चीज़ पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। आप जो नहीं समझ में आ रही है उस चीज़ से ज़्यादा आप
वो सीख सकते हो, उसमें अंक प्राप्त कर सकते हो। इसलिए मित्रों, अपने कीमती समय को इन पुस्तकों के ऊपर ही लगाइए, इधर उधर ध्यान ना भटकाएं। और बाद में मैं मित्रों और भी बताता हूँ कि मैंने फर्स्ट ग्रेड 2018 की वैकेंसी आई थी, उसमें भी मैंने पढ़ाई जरूर जारी रखी और उस पढ़ाई का मुझे काफ़ी फ़ायदा भी, बेनिफिट भी मिला। सफलता तो नहीं मिली, उसमें मुझे 283 अंक आए, 288 अंक की मेरिट रही। प्रोविजनल सूची में मेरा चयन हो गया था और मुख्य सूची में मैं 175 नंबर से वेटिंग में हूँ। खैर उसमें तो सफलता नहीं मिली और ना मिलने की उम्मीद भी ज़्यादा नहीं है, किंतु फिर भी हमने काफ़ी कुछ अचीवमेंट किया। और इसलिए मैं मित्रों कहना चाहता हूँ कि आप अपना संघर्ष जारी रखो और रीट अपना लक्ष्य है और रीट को आप प्राप्त करने में पूर्ण रूप से उसके तन में होके आप पढ़ाई करो। पढ़ाई मैं कहता हूँ बच्चों 18 घंटे या 18 घंटे से ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई आप 8 से 10 घंटा ही कीजिए, किंतु जो जितना करो उतना इस हिसाब से करो कि आप बाकी के सारे गम भूल जाओ और पुस्तकों के प्रति आप इतना हो जाओ जुनून कि हम लगे हुए ही हैं। उस हिसाब से अपन सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, मेरी सफल होने की तो यही कहानी है और सफल होने का मेरे ख्याल से तो ये फार्मूला उत्तम ही होगा कि ज़्यादातर आप कोचिंग संस्थानों के प्रति अपना ध्यान भटका के इधर उधर ना घूमें और अपनी पुस्तकों के प्रति पूर्ण रूप से केंद्रित हो जाओ और ऑथेंटिक पुस्तकें पढ़ो, NCERT RBSC की पुस्तकें पढ़ो। जितना पढ़ो उतना पूर्ण रूप से तन में होकर पढ़ो और अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के पढ़ो। सफलता अवश्य मिलेगी, आज नहीं तो सफलता कल मिलेगी। और मैं कहता हूँ कि असफल होने से डरिए मत। असफल तो मैं भी कई बार हुआ, अगर असफलता से डर जाता तो सफलता नहीं मिलती मेरे को। हार के पीछे जीत है, असफलता के पीछे सफलता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि अगर जीवन में आप असफल नहीं हुए तो इसका मतलब आप सफल भी नहीं हुए, तो असफल होना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे दुर्गा राम जी, जिन्होंने अपनी सफलता के बारे में सारी जानकारी आपको बताई, अपनी सफलता का राज बताया और साथ ही साथ आपको भी किस प्रकार पढ़ाई करनी है इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं जो पसीने की सही से लिखते अपने हौसलों के इरादे, जो पसीने की सही से लिखते अपने हौसलों के इरादे, उसके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। तो दोस्तों, इसी प्रकार संघर्ष की कहानी ये दुर्गा राम जी की थी। तो दोस्तों, हमारे रीड सक्सेस पॉइंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और इस चैनल की बात करें तो इस चैनल पर आपको संस्कृत की व्याकरण संपूर्ण शिक्षण विधियाँ, जिसमें 40 से 45 शिक्षण विधियाँ और साथ ही भाषा शिक्षण आपको मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं 80 से 90 क्वेश्चन आपके रीड के अंदर आने वाले इस चैनल पर आपको सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों, लगातार रूप से हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी प्रकार हम लगातार रूप से आपको मोटिवेशन वीडियो भी देते रहेंगे और ऐसी शख्सियतों से भी बातचीत